नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 8 में। ये वीडियो बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जीएस के 50 क्वेश्चंस रहते हैं। 7 सेट पहले कर चुका हूँ, ये प्रैक्टिस सेट 8वां है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? तो ये है नागसेन से। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो सही संयोजन है पहला चंद्रदेव, फिर दंती दुर्ग, फिर सीमुक, उसके बाद खिज्र खां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये है पुरातात्विक खुदाई। पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सही है। पढ़ लेते हैं कौन क्या क्या है कथन में। यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसे मोतियों का देश कहा जाता था। यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था। पांड्य राज के बारे में बताया गया है ये। अगला क्वेश्चन, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो ये बताया गया है ज्यूसेपी मेस्तिनी को। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो ये थे संभाजी। महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित रखते थे? तो वो थे गढ़वाल वंश से, महीचंद्र और चंद्रदेव। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? तो ये था राजस्व प्रशासन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? तो ये किया गया था, इसमें जो 3 ऑप्शन है तीनों का तीनों सही है। स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था बिहार के दरभंगा जिले में। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार कौमी सेवक दल का गठन किया गया था 1921 ईस्वी में। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्सिस्ट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है उसको रहने देते हैं, जो है वो पढ़ते हैं। तो लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य है सिविल सेवा परीक्षा में आयु 21 से घटाकर 19 करना, अकाल आयोग का गठन करना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करना। तो ये था। और जो सती प्रथा का अंत है ये विलियम वेंटिक के काल में हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो गांधी इरविन समझौते में प्रावधान था सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का, गांधी इरविन समझौते में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को पहचानें। तो इसमें से सही कथन है पहला और तीसरा। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। उसके बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों को प्रावधानों द्वारा शामिल होता है। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है? 5 तरह के रीट होते हैं। तो इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है ये जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के लिए। भारत में निर्वाचित
निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। योजना किस सूची का विषय है? तो योजना जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारत में समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद से। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 322 से। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? तो सबसे पहले मिट्टी का खुदाई होता है, उसके बाद बुआई होता है, फिर सिंचाई होता है, फिर कटाई होता है। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, तातीपाका तेल रिफाइनरी। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो ये है भूमध्य सागर। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार से है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, फिर उससे कम मिजोरम में, फिर उससे कम गोवा में, उससे कम त्रिपुरा में। ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ उसके अनुसार था। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समयावधि t के संबंध क्या होता है, के बीच क्या संबंध होता है? तो v बराबर 1/t होता है, v बराबर 1/t होता है। घर्षण बल नियम में किस प्रकार काम करता है? तो ये काम करता है बल की दिशा के विपरीत, घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये होता है वेग के विपरीत। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, इसलिए कांच की बोतल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl नहीं रखा जाता है। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था कोसेल एवं लुईस ने। निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये नहीं करती है, कौन है? आयरन, Fe। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अतिरिक्त AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, ठीक है, अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? तो ये होती है जुकाम। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सही वाला पढ़ते हैं सिर्फ। इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, उसके बाद इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाती है, और इसमें क्या नहीं होता है? तो जो है इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये गलत है। रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाएगा तो फिर दिक्कत ही क्या था। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत है ये है, इसमें वृत्तिका उपस्थित नहीं होता है, ये गलत है। बाकी जो सही है, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो ये घटक है प्रोटीन का। निम्न में कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ये ग्लूकोज घोल जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। बाकी एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल, ये सब जो होता है चालक होता है। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तत्व का कार्य करता है? तो ये करता है एंडोस्पर्म, ये करता है एंडोस्पर्म। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? तो ये है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोका जाता है। मॉर्फिन निम्न में किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है फल से, मॉर्फिन।
यदि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होता है? तो ये बढ़ जाता है, इसकी वृद्धि होती है। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। पारिस्थितिकी निकेत मतलब इकोलॉजिकल नीच किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पारिस्थितिकी तंत्र के जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबंधता से। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय घटक है? तो ये है सैलीय नमक। ठीक है, ये है सैलीय नमक। निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? तो ये है लाओस, कंबोडिया, ब्रूनेई। लाओस, कंबोडिया और ब्रूनेई। अगला क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है। तो कौन सा सही है इसमें? दक्षिण भारत की सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, इसी को कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है इस क्वेश्चन में। इसमें नेशनल ये जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया हुआ है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्षेत्र और राज्य कौन से राज्य में कौन सा वाइल्ड लाइफ है? तो ये इसका मिलान करना है। तो ये सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, फिर दिवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, फिर नोकरेक जो है ये मेघालय में है, और कोल्ड डेजर्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल तथा एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो ये है तिरुक्कुरल, इसी को तमिल साहित्य एवं का बाइबिल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का प्रारंभ किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2019 ईस्वी में। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे इस चैनल में। BPSC के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार SSC के लिए, रेलवे के लिए, झारखंड SSC के लिए, तो सभी के लिए। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।